Hello and welcome. Last 30 days are left before the RAS prelims. RAS से prelims के 30 दिन बचे हैं, तो इसलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पे आते हैं। 1 अक्टूबर को हमारा एग्ज़ाम है और 1 सितंबर आज की तारीख है। 30 दिन से कम का समय है। 30 दिन को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 21 डेज़, 5 डेज़ एंड 3 डेज़। अभी क्या है ये एक्सप्लेन करता हूँ। 3 दिन हम रिजर्व रखते हैं। मान लो किसी को ट्रैवल करना हो, जैसे कि मुझे यूपी से राजस्थान आना होगा, ट्रैवल करना होगा, या फिर कोई ऐसा होगा जैसे कोई बीमार हो गया, कोई प्रॉब्लम होगी, तो उसके लिए रिज़र्व रखते हैं। 5 डेज़ रिवीजन के लिए एंड 21 डेज़ ये हमारा लास्ट पुश। आखिरी 21 दिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिसाइडिंग होंगे। एग्ज़ाम टाइम में जब हम 3 घंटे का एग्ज़ाम लिखेंगे तो उसमें शुरुआती 5 से 10 मिनट बहुत डिसाइडिंग होंगे, पैनिक नहीं होना है। सिमिलरली लास्ट के 30 दिन में ये जो शुरुआती 21 दिन है ये बहुत बहुत डिसाइडिंग है। नाउ इसको अच्छे से देखते हैं। सी दिस सितंबर कैलेंडर है। 30 तारीख, 29, 28, 27, 26, 25, 24 और 23। 1 को हमारा एग्ज़ाम है, 1 अक्टूबर को डी डे। तो 3 दिन रिजर्व रखे, उससे पहले 5 दिन का रिवीजन। इस 5 दिन में क्या रिवीजन करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिवीजन करने में बेसिकली कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि हमारे पास पॉलिटी है, इकॉनमी है, हिस्ट्री है, साइंस एंड टेक है, करंट अफेयर्स है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक सर्वे है, सेंसस है। नाउ जब मैं बात करता हूँ कि ये सब सब्जेक्ट्स हैं, तो मैं इसमें मैथ्स एंड रीजनिंग की बात नहीं कर रहा। वाई? क्योंकि हम इसे रिवाइज़ नहीं कर सकते यार। मैथ्स एंड रीजनिंग को तुम लास्ट में रिवाइज़ करने नहीं बैठ सकते, तो मैं उसे पहले ही निपटाना पड़ेगा, ठीक है। वो बात अलग है, थोड़ा बहुत फॉर्मूला वॉर्मूला देख लिया, बट वो तो हम इस लास्ट डे भी कर सकते ना, एग्ज़ाम से 1 दिन पहले भी कर सकते हैं। बट उससे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि मैथ्स एंड रीजनिंग के सारे कोर्स कॉन्सेप्ट जो भी हमने प्लान करा है वो हम 22 तारीख तक निपटा दें। फॉर एग्जांपल किसी ने करा हो कि मैं मैथ्स नहीं करूँगा, मैं सिर्फ रीजनिंग का पार्ट करूँगा, तो रीजनिंग तुम निपटा दो 22 तक, बाद में बस छोड़ो, बाद में नहीं हो पाएगा। एंड ये लास्ट पुश के जो 21 दिन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आते हैं सिलेबस पे। सबसे पहले देखो, सिलेबस को अगर एज पर रेलिवेंसी अगर मैं डिवाइड करूँ तो 100 क्वेश्चन इन 4-5 एरिया से आने हैं। करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सर्वे प्लस सेंसस, मैथ्स एंड रीजनिंग, पॉलिटी, ज्योग्राफी। अब देखो, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी की तरह तुम हिस्ट्री और पॉलिटी भी लिख सकते हो, क्योंकि वहाँ हर एक जीएस का सब्जेक्ट है। जैसे ये वाला है, ये वाला है, ये और ये एवरेज 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उसे ऊपर नीचे कर सकते हो अपने हिसाब से। ये मेरा है कि मैं कहाँ फोकस कर रहा हूँ ज़्यादा, ठीक है। सबसे ज़्यादा फोकस मेरा कहाँ रहेगा? करंट अफेयर, इकोनॉमिक सर्वे और मैथ्स एंड रीजनिंग पे, फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी पे, ठीक है। ओके, मेरी गलती है, ठीक है। ज्योग्राफी एंड साइंस एंड टेक पे, देन पॉलिटी पे, देन हिस्ट्री एंड इकोनॉमी। सॉरी फॉर दैट। नाउ अगले 21 दिन में मेरे कुछ प्लान्स हैं, जैसे कि डेली रिवीजन करना है करंट अफेयर का, डेली थोड़ा बहुत करके रिवाइज़ करना है इकोनॉमिक सर्वे, क्योंकि उसमें डेट्स हैं। बेसिकली करंट अफेयर्स में भी डेट्स और जो फैक्ट्स हैं ना बहुत ज़्यादा हैं। तो जब तक उसे डेली रिवाइज़ नहीं करोगे, आप सोचो कि किसी एक बुक का नाम पढ़ा, ठीक है, जैसे कि रस्किन बॉन्ड की कोई बुक है, तो उसका आपने नाम पढ़ा जो करंट अफेयर्स में था। अब किसी को याद हो तो पढ़ के बताना भाई, स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी के नोट्स में था, तो वो आपने आज पढ़ लिया, ठीक है, कल को नहीं याद रहेगा ना, तो उसे रिवाइज़ करना पड़ेगा 2-3 बार। तो इसलिए डेली रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, खासकर सेंसस का भी। सेंसस से एवरेज 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। मैथ्स एंड रीजनिंग की बात करें, ठीक है, इसको भी मैंने बताया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कोई भी एक जीएस का सब्जेक्ट है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात, जब हम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत स्लो चल रहा है। याद रखना, एक से ज़्यादा के पीछे मत भागना। हाँ, आप ये कर सकते हो, मान लो कि 4 से 5 घंटे हमने करंट अफेयर, इकोनॉमिक सर्वे, मैथ्स एंड रीजनिंग को दे दिए, तो और जो बाकी 3 से 4 घंटे का टाइम है ना, उसमें 90% तुम फोकस कर सकते हो सब्जेक्ट नंबर 1 पे, एंड बाकी और 10% का टाइम होगा ना, 10-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी तुम्हें ठीक लगे, उसमें सब्जेक्ट नंबर 2 जो कोई भी होगा उसे रिवाइज़ कर सकते हो बस, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं ना। बट ये डिसाइड मत कर लेना कि भाई 2 घंटा मैं पॉलिटी पढ़ूंगा, 2 घंटा हिस्ट्री पढ़ूंगा, नहीं कवर होगा, ठीक है। याद नहीं रहेगा, क्योंकि याद करने के लिए समय चाहिए यार, दिमाग में इनग्रेव करने के लिए। हमें पढ़ना नहीं है, हमें याद करनी है चीज़ें, मेमोराइज़ करनी है। उसके बाद कोई वीडियो नहीं आने वाला।
अगले 1 महीने के लिए कोई भी नहीं आने वाला वीडियो, बिकॉज एग्ज़ाम आ रहा है, ठीक है। बट अगले 21 दिन डेली शॉर्ट्स अपलोड होंगी, ठीक है। 21 दिन की बात कर रहा हूँ, जिसमें कि डेली टारगेट्स जो होंगे वो मैं बता दूंगा। अगर किसी को देखना हो तो देख सकता है, मर्जी है आपकी ना। इसके बाद हम देखें तो करंट अफेयर्स में, ठीक है ना। करंट अफेयर्स की बात करें तो जो मेरे सोर्सेज हैं, ये सब जो भी है ये मेरी बात है, जो मेरे सोर्सेज हैं। तो स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी, मैंने स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी का करंट अफेयर्स पढ़ा है सिर्फ, ठीक है। उसमें मैंने कुछ जनवरी से जुलाई तक के खुद के नोट्स बना लिए। अगस्त की मैगज़ीन पढ़ूंगा बस। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अगस्त की मैगज़ीन अभी तक तो नहीं आई है, आगे आएगी, शायद इस हफ्ते आ जाएगी। बट जो जनवरी से जुलाई की मैगज़ीन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगस्त के, क्योंकि अगस्त से अगर तुम देखोगे तो 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे। बाकी लगभग 20 क्वेश्चन जो बनने वाले हैं वो यहाँ से बनने वाले हैं। फोकस यहाँ करो, जैसे ही हो जाए देन अगस्त पे आओ, ठीक है। ऐसे मत करना अगस्त पढ़ने बैठ के पहले ही, नहीं हो पाएगा। इकोनॉमिक सर्वे, मैंने नोट्स बना रखे हैं SBI की क्लासेस से, वहीं से पढ़ूंगा बस मैं। मैथ्स एंड रीजनिंग डेली एक टॉपिक करना है, ठीक है। कोई भी एक टॉपिक, जैसे कि मान लो कुछ भी उठा लिया, प्रॉफिट लॉस उठा लिया, प्रोबेबिलिटी उठा लिया, तो वो एक टॉपिक पढ़ना है एक दिन में, उसके क्वेश्चन लगाने हैं 1 से 1.5 घंटे में। इसके अलावा साइंस एंड टेक, मैंने कुछ UPSC के टाइम में नोट्स बनाए थे, डिफेंस को लेके, AI को लेके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक पे नोट्स बनाए थे, वो पढ़ूंगा। और उसके अलावा डिजीज़ और ये सब वाले जो प्योर बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स होते हैं, वो टॉपिक्स होते हैं ज़्यादातर, उनको पूर्वावलोकन से कवर करना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट बहुत होते हैं, ठीक है। और ख़ासकर जो रिपीट होते हैं ना, तो जैसे कि बेन ट्रेंड देखा है तो 1992 के आसपास के जो और 1999 तक के जो है ना साइंस एंड टेक के, वहाँ से ज़्यादा रिपीट होते हैं। ओके, पॉलिटी के लिए सिर्फ लक्ष्मीकांत है और PYQ बेस्ड टॉपिक्स। इसके अलावा जो राजस्थान स्पेसिफिक मामला होगा, मैंने कुछ अपने लिए नोट्स बना लिए हैं, मैं वहाँ से पढ़ने वाला हूँ। बचा हुआ जो मामला है उसे थोड़ा बहुत वेबसाइट से रेफ़र कर लूँगा। ज्योग्राफी तो मैप्स पढ़ने, सिर्फ और सिर्फ मैप, और कुछ नहीं, कोई थ्योरी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मैप में राजस्थान प्रायोरिटी पर रहेगा। राजस्थान में भी इंडस्ट्री है, मिनरल है, टेम्पल है खासकर। इसके अलावा जो फिज़िकल फीचर्स हैं, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, देखो कोपेन का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन पूछ चुका है, थॉर्नवेट का ही पूछ सकता है। मैप बना लो, याद कर लो, रट लो, ठीक है। आता तो ठीक है, वरना हो तो गया, याद तो हो गया। फिर देन इंडिया का इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड का इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड से हर साल दो से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडिया में 5 से 6 क्वेश्चन बचे हुए राजस्थान से। देन हिस्ट्री एंड इकोनॉमी मेरे लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बस और बस वही टॉपिक करूँगा जो PYQ बेस्ड होंगे। मेरा फोकस ये है कि हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी को मिला, हिस्ट्री एंड इकोनॉमी को मिला के मैं एटलीस्ट 12 से 15 क्वेश्चन कर पाऊँ बिना किसी एरर के, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ बातें जो भी आपके सोर्सेज थे अभी तक, उन पर ही रहो चिपके, कुछ नया मत पढ़ना, ठीक है। पैनिक मत करना, 1 मंथ इनफ होता है, ठीक है। और ये जो लास्ट के 21 दिन है ना, ये गेम चेंजर है। फिर से बताया था, अभी फिर से बता रहा हूँ। एग्ज़ाम टाइम में शुरुआती 10 मिनट, ओके, एंड शुरुआती 20 से 25 दिन 1 महीने पहले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पैनिक नहीं करना है। थैंक्स। इसके अलावा कुछ बातें और एक फ़ोटो शेयर करूँगा, इमेज शेयर करूँगा, जिसमें मैंने एक आध नोट्स का दिखा दूँगा कि मैंने कैसे कंपाइल कर रखे हैं। जैसे कि कट ऑफ कभी भी 150 से 150 ऊपर नहीं है, पहले भी बात की है, इस पर फिर से बात कर ले रहे हैं। कट ऑफ जो रहेगी अप्रॉक्सीमेटली 75 के आसपास जाएगा क्वेश्चंस के फॉर्म में, ठीक है। अगर आप 75 क्वेश्चंस मार देते हो, इसका मतलब आप 100 मार्क्स ला रहे हो। 100 मार्क्स मेरे ख्याल से ठीक ठाक हैं लास्ट ईयर के ट्रेंड को देखते हुए, ठीक है। इतना इनफ है, ओके। जो भी आपके बेस्ट एरियाज़ हैं उन्हीं पर फोकस करो, फालतू में सब ईगो में बताओ कि मैं ये भी कर लूँ या पैसा बर्बाद हो गया मेरी कोचिंग में, मैंने ये कर लिया वो कर लिया, वो नहीं करना है। एंड हमें सिर्फ ये जो कट ऑफ मार्क्स है ना, इसे क्रॉस करना है और हम कर सकते हैं, ठीक है। नाउ देख लेते हैं कि मैंने कैसे करा है, कुछ जो शॉर्ट नोट्स बनाए वो कैसे हैं।
सी जो हमारा बुक्स वाला सेक्शन था, ठीक है, उसको मैंने ऐसे बना लिया है कि मतलब CM डेट नंबर 1 किसने लिखी है, फटाफट ऐसे बस लिख लिया ताकि मैं फटाफट उसको रिवीजन कर सकूँ, याद कर सकूँ लास्ट टाइम में। सेम देखें तो जैसे कि कन्वेंशंस थी अलग अलग, कौन सी कन्वेंशन किस में हुई, इंडिया ब्राज़ील में, टॉर्च ऑफ स्टार्टअप ऐसे हुआ है, सेमिकन इंडिया कहाँ हुआ है, ठीक है, G20 के शेरपा कौन था, अमिताभ कांत है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कहाँ हुआ है मीटिंग, ठीक है, U20 समिट कहाँ हुआ है, ऐसे ऐसे बहुत ही फास्ट फेज पे लिख लिए, एशियन सेकंड 22 कहाँ हुआ है। इसके अलावा कुछ शॉर्ट नोट जैसे इंटरनेशनल रिलेशन जो पार्ट है ना करंट अफेयर्स में, उसके हैं, मैक्स मीटिंग कहाँ हुई है, तो जस्ट वाराणसी में हुई है, मार्ची इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी, M=मिनट्स, और 100th मीटिंग हुई थी G20 में। सेम G20 की जो मीटिंग है उसके बारे में थोड़ा बहुत बता दिया, स्प्रिंग मीटिंग में क्या हुआ था, निर्मला सीतारमण का क्या रोल था, और ये सब बस। नो सी ये देखो, आप ऐसे याद कर सकते हो जैसे कि इंडिया ने अभी वैक्सीन दी थी, पेंटावेलेंट वैक्सीन थी, ठीक है, किसको दी थी, क्यूबा को दी थी, डिप्थीरिया, पेराइटिस, ठीक है, टेटनस। अभी देखो 2 वैक्सीन दी थी HIV से रिलेटेड, तो तो ये HIV नहीं है, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। ये हेपाटाइटिस भी है, प्लस एक हिब करके एक वैक्सीन है वो दी है। फिर ऐसे ही अमेरिका ने फेडल ब्रूड करके वैक्सीन जो भी है बीमारी के लिए वैक्सीन अप्रूव करी है 20 के लिए। तो ऐसे कुछ नोट्स हैं जो फटाफट बना लिए हैं, ठीक है। तो देखो IR वाला जो है, तो ये एक मंथ है वो यहाँ कवर, ऐसे अगला मंथ यहाँ से लेके यहाँ पर कवर, अगला मंथ एक में कवर। तो ऐसे मंथली कंपाइलेशन को मैंने ऐसे बहुत शॉर्ट में लिख लिया, ठीक है। जैसे कि ऑपरेशन एक्साइज है, ठीक है, कौन सा ऑपरेशन हुआ था, तो इंडिया जापान में वीर गार्डियन, धारजी, JMX, और ये अलग अलग ऑपरेशन जो करंट अफेयर में तो एक ही जगह कंपाइल करके लिख लिए। हालांकि ये काम सर ने भी करके दिया लास्ट में, बट उसमें बहुत सी चीज़ें आगे पीछे छूट जाती हैं, तो मैंने खुद ही सही करना चाहा। और खुद की राइटिंग में देखो समझ में भी आता है ना, आप भी यही बात मानोगे, ठीक है। तो कहाँ पर ऑपरेशन कौन सा हुआ ये सब हमने देख लिया। और इस सब के लिए जो मुझे आइडिया दिया है वो मेरी सिस्टर ने दिया है, प्रिया, उसके लिए थैंक्स। ओके, थैंक्स टू प्रिया जिसने मुझे ये आइडिया दिया। नाउ आई थिंक बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट में।